नमस्कार साथियों। इन दिनों हो रही शिक्षा की दुर्गति, छात्रों की आत्महत्या और सरकार की मनमानी पर इस वीडियो में बात करेंगे। आप जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के दो सुर थे। एक सुर भगत सिंह का था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। और दूसरा सुर था महात्मा गांधी का, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अंग्रेजों के जुल्म से पूरा देश तंग और तबाह तो था ही, युवा खास तौर से भड़के हुए थे। उन्हें लगता था कि शांतिपूर्ण आंदोलन से कुछ नहीं होगा। अंग्रेज जालियांवाला जैसा कांड करते थे और उन्हें उनके ही तरीके से जवाब देना होगा, युवाओं को यह बात लगती थी। उन्होंने अंग्रेजों को जवाब दिया भी, गोली चलाकर दिया और गोली खाकर वे न डरे न थमे। देश को आज़ादी मिली। सबके साथ युवाओं को भी भरोसा हुआ कि उनकी बातें सुनी जाएंगी, उनके लिए सस्ती शिक्षा और रोजगार मिलेंगे, उनका जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। 78 वर्ष की आज़ादी के बाद आज युवा जंतर मंतर पर बैठे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। प्रधान इस्तीफा दो, प्रधान इस्तीफा दो। क्योंकि उनके ही कार्यकाल में बार बार परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए। हाल में जब नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए तो कम से कम 25 युवा युवतियों ने आत्महत्या कर ली, जिसमें ऋत्विक मिश्रा, अंशिका पांडे, प्रदीप मेघवाल, सिद्धार्थ हेगड़े, आकांक्षा चतुर्वेदी, भाग्यश्री, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा, उमेश माली, अनु कीर्तना, शिवानी यादव, कहान पटेल, रीमा बेगम, मैथिली, अवंतिका, जतिन, गोपिका आदि युवक युवतियों ने आत्महत्या की। आप सूची देख लें, इसमें भारतीय हैं, न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, सभी के बच्चे हैं। सामान्य तौर पर यह लगता है कि यह आत्महत्या का मामला है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिस्टम ने इसका कत्ल किया है और जो रोज सिस्टम चला रहे हैं उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वे जिम्मेदारी लेने के बजाय युवाओं को धमका रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का भाषण आपने सुना होगा। सार्वजनिक मंचों से उसने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता इन्हें सबक सिखा देंगे। यानी जो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं उनको सबक सिखाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश का। सरकार सारी चीज़ों पर हक जमाती है, लेकिन वह जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। युवा आज शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। एक संवेदनशील सरकार को युवाओं से तत्काल बात करनी चाहिए थी और मामले को सुलझा लेना चाहिए था। उनसे सरकार बात भी नहीं कर रही। न शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन की आवाज़ को अगर आप नहीं सुनेंगे और युवा हिंसा और आत्महत्या की राह पर जाएंगे तो इसका दोषी, इसका अपराधी कौन होगा? वैसे मेरा मानना है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं की मांग अगर मान भी ली जाए तो शिक्षा की बीमारी जाएगी नहीं। यह मामला बहुत पेचीदा हो गया है। हमने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। बिहार में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे कुलाधिपति और मुख्यमंत्री सालों साल गुजरने के बाद भी विश्वविद्यालयों में अदना प्रतिकुलपति और कुलपति की नियुक्ति तक नहीं कर पा रहे। कुलाधिपति जहाँ रहते हैं उसका पहला नाम था राजभवन, बाद में नाम बदला और अब हो गया है लोक भवन। लोक भवन इतना निकम्मा है कि ढंग के एक कुलपति भी नियुक्त नहीं कर पा रहे। शिक्षकों की नियुक्ति की बात तो भूल ही जाइए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में 70 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी पिछले दिनों। उनकी नियुक्ति को कुलाधिपति ने रद्द कर दिया।
10-12 दिनों से वो आंदोलन कर रहे हैं। कुलाधिपति कार्यालय क्या पूरी तरह से अंधा हो गया है? 11 महीने का वेतन हम लोगों का ये 13वां दिन है, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी से कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी या कुछ भी कोई लोग नहीं आए हैं हम लोगों का हाल चाल लेने के लिए। लेकिन आज हम लोगों का 13वां दिन है और हम लोगों ने विचार किया है कि यहाँ के पदाधिकारियों का आज हम लोग भंडाफोड़ करके उनकी 13वीं मनाने के बाद हम लोग लोक भवन का रुख अपनाएंगे। क्योंकि शिक्षक अपने प्रमाण पत्रों के लिए जिम्मेदार हैं। नियुक्ति तो कुलपति और उनकी समिति करती है। अगर गड़बड़ी हुई है तो कुलपति पर प्राथमिक दर्ज क्यों नहीं हुई? बात इतनी ही है कि कुलाधिपति अपने लोगों को बचाएंगे और कत्ल बच्चों का करेंगे। कुलाधिपति ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इधर एक सर्कुलर जारी किया है बिहार में, जो यूजीसी के मानकों से अलग है। हजारों डिग्रीधारी, उच्च डिग्रीधारी बच्चे सड़कों पर कुलाधिपति के सर्कुलर को जला रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसे वापस लें। कुलाधिपति और मुख्यमंत्री को यूजीसी द्वारा निर्धारित शिक्षकों के नियुक्ति के मानदंड को मान लेने में क्या परेशानी है? बेवजह दोनों इसमें टांग अड़ा रहे हैं। दरअसल सत्ता का दिमाग जो है वो सम्राट वाला दिमाग हो गया है। वह सबको सुनाती है, सुनती किसी की नहीं है। ऐसी सत्ता का क्या करना है, इसका निर्णय आप पर छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार आपका।